अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं यू आर रदीस। आज हम आए हैं जैतपुरा के इलाके में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ये क्यों धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी क्या मांगे हैं, और आप ज़रा ये बोर्ड दिखाइए इनको। वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के ये लोग हैं। ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं और इन लोगों की कुछ सरकार से मांगे हैं जो सरकार कितने दिनों से पूरा नहीं कर रही है। और आज लगभग 11वां दिन है इनकी मुर्री बंद की हुई, अपने कामों को इन्होंने बंद किया, हड़ताल पर हैं और ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन इन्होंने 11 दिन से अपने काम को बंद किया हुआ है। और ये लोग कैसे खा पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इन्हीं से हम सवाल करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? मैं अफरोज़ अंसारी, मैं एक बुनकर हूँ और हम लोगों की मांग है, जब पहले मरहले की मुर्री बंद थी 3 दिन के लिए 1 सितंबर से 3 सितंबर तक, तो सरकार ने हम लोगों से वादा किया था कि हम लोग आप लोग को अच्छी सुविधा देंगे, अच्छे आपको फ्लैट रेट पे बिजली देंगे। लेकिन विगत दिन गुजरते गुजरते जब ये 15 अक्टूबर आया तो बुनकरों के जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है बिजली विभाग द्वारा, और हम लोग यही कहते हैं बिजली विभाग के लोगों से कि प्रदेश सरकार से 3 सितंबर को क्या वादा किया था कि आप लोगों ने फिर से अपने काम को खोल दिया था? सरकार ने आपसे क्या वादा किया था? सरकार ने कहा था कि आप मुर्री खोल दीजिए और आप लोगों को 1 जनवरी से और ये जुलाई तक से हम फ्लैट रेट पुराने पर लेंगे और एक अच्छी सुविधा देंगे बुनकरों को। 15 दिन के अंदर अंदर एक अच्छी सुविधा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने बुनकरों के साथ छलावा किया, बुनकरों के साथ धोखा किया और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया। आपने ये जो लिया है मुर्री बंद बुनकरों की आर्थिक मदद करो 12,000 रुपये प्रति माह, इसका क्या अर्थ निकलता है? देखिए, लॉकडाउन से, ये कोरोना महामारी से बुनकरों का, तमाम लोगों का कारोबार बंद था, बुनकर का भी कारोबार बंद था। बुनकर जो कि कुटीर उद्योग से आते हैं और एक असंगठित क्षेत्र है, बुनकर रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है। तो लॉकडाउन से लेकर अब तक बुनकर के कारोबार बंद है। हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे समाज में जो बुनकर समाज के लोग, गरीब तबका के लोग हैं, उन्हें 12,000 रुपये प्रति माह उनकी आर्थिक मदद की जाए। आपने कहा कि बुनकर रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो 6 महीने लॉकडाउन और करीब ये 1 महीना हो गया, 7 महीने में आपने कहा कि रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो वो कैसे इतने दिनों से खा रहा है? देखिए, हमारे समाज में और भी समाज के लोग हैं, उनके मदद के हाथ उठे और जितना लोगों से बन सका, चाहे वह गीला भोजन हो या सूखा भोजन हो, एक दूसरे की लोगों ने मदद की है। और उस मदद के सहारे आज तक हम तमाम बुनकर के लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी ही आसानी से पहले चरण का जो था मुर्री बंद 3 दिन का, और बुनकरों ने बंद किया, और ये आज 11वां दिन है। बुनकरों ने बड़ी सहजता से अपने कारोबार को बंद किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला दिन ये बहुत ही परेशानी भरा होगा। हमारी जो बुनकर की सनत है, जो बनारसी साड़ी है, हमारी बनारस की बनारसी साड़ी पूरे ये शान है और पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। इसको मिटाने की साजिश की जा रही है। तो हम भले भूखे रहेंगे लेकिन अपने सनत को मिटने नहीं देंगे। इस गरज से हम लोग आज 11वें दिन बैठे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी प्रदेश सरकार करते, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। चाचा ने कहा कि उनकी जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक वो इसी तरह बैठे रहेंगे। तो अगर सरकार मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं करती, क्योंकि अब आपने कुछ बातें देखी, जैसे कि किसान का आपने मामला देखा, आपने लॉकडाउन में मजदूरों की हालात देखे कैसे वो पटरियों पर कट कर मर गए। तो अगर आपकी सरकार मांग पूरी नहीं करती है तब बुनकर क्या करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए थे, जैसा कि अभी अफरोज़ अंसारी साहब ने बताया, जो सरकार ने वादा किया हम उसी की गुहार लगा रहे हैं। हम सरकार से कोई बढ़ती चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जो नवनीत सहगल जी ने लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बुनकरों को उनके 31 जुलाई तक उनको फ्लैट रेट से बिजली का भुगतान लेंगे, और जो बुनकरों की लाइन कटी है तो 31 जुलाई तक तो वो ले रहे हैं, उसमें क्या? हाँ, सुनिए, वो ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि बुनकरों की जो लाइन कटी है उस लाइन को जोड़ दी जाएगी। जिन बुनकरों के ऊपर FIR हुआ है, FIR वापस ली जाएगी। जिनकी RC कटी है, RC वापस मंगाई जाएगी।
और 1 अगस्त से जो नया आदेश आएगा वो बुनकरों को इससे बेहतर सुविधा दी जाएगी। तो हम लोगों ने समझा कि पूर्व की सरकार ने हमको 71 रुपया 50 पैसा दिया था प्रति लूम, अब ये सरकार हो सकती है कि हमको उससे सस्ते रेट पे बिजली दे। लेकिन जैसा नहीं, सस्ते रेट पे आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 10-12 साल का दिन हुआ। जैसा आपने पूछा तो उसके हिसाब से जो आपने अभी सवाल किया कि सरकार तो दे रही है 31 मार्च तक, लेकिन सरकार दे तो रही है लेकिन वहाँ पे हमारा शोषण हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि आपका अगस्त से 3 महीने का रीडिंग से लिया जाएगा और जो पुराना रेट लिया जा रहा है उसमें ईडी चार्ज ये मांग रहे हैं 7.5% और उसके बाद RODO मांग रहे हैं 1 किलो से 4 किलो तक 708 रुपया और जो 3 फेज का कनेक्शन पे वो मांग रहे हैं 1200 रुपया RODO। अब बताइए, जब पुराना आदेश लागू कर दिया गया तो उसमें ईडी चार्ज कहाँ से आ गया? अच्छा, जब बुनकरों की लाइन नहीं काटी गई, 1 मिनट, जब बुनकरों की लाइन नहीं काटी गई तो उनके ऊपर पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है? अगर लाइन काट दी गई है 1 जनवरी से तो उनका जो लाइन कटने का शेड्यूल है उस शेड्यूल से उनका रेट लिया जाए। जी, आपने फ्लैट रेट की बात की कि गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि फ्लैट रेट पर आपको बिजली प्रोवाइड कराएंगे, तो फ्लैट रेट पर, पुराने रेट पर कि फ्लैट रेट का मतलब, क्योंकि बुनकर नहीं समझ पाता है आमतौर से, जो पढ़ा लिखा नहीं है, फ्लैट रेट का वो मतलब यही समझता है कि 75 से 80 रुपये जो था, जबकि फ्लैट रेट का मतलब ये नहीं है। फ्लैट रेट का मतलब कि एक रेट फिक्स कर दिया जाए। तो जो रेट फिक्स था पहले, क्या उसी रेट पे बिजली प्रोवाइड करने का वादा किया गया था या कोई नया रेट की कहा गया था? कि उसमें कहा गया था कि परिवर्तन किया जाएगा। तो बुनकरों को जब 1 अगस्त से नया शेड्यूल लागू किया जाएगा, बुनकरों से मशवरा किया जाएगा। तो उसमें सुझाव मांगा गया था, कुछ पल के लिए दिया गया कि जैसे हमें किसान के भांति बिजली दी गई, किसान पेट भरने का काम करता है, हम बुनकर हैं तो हम तन ढाकने का काम करते हैं, दोनों का काम तो भाई एक है। तो हम लोगों ने यही कहा कि जैसे आपने बुनकर के किसान के भांति दी, उनका जो है आज 400 रुपया 1 किलो पे कर दिया है आपने, हम बुनकरों का भी उसी रेट में 1 किलो कर दीजिए, 400 रुपया हमारा भी ले लीजिए। यही हमारी सरकार से गुहार है। हम सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम सरकार के सामने कोई संघर्ष नहीं कर सकते, हम कमज़ोर बुनकर हैं, हम फरियाद अपनी करते हैं। चूँकि हमें फ़ख्र है इस बात का कि हमारे वाराणसी के सांसद भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिनको देखते हुए हम लोगों को एक बल मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ हम लोगों के साथ बेहतर करवाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बुनकर काफ़ी त्रस्त हैं। अब हमारी स्थिति ये है कि हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार ने नहीं सोचा। तो जो ज़माने में बुनकर खून बेचता था, आज बुनकर फिर खून बेचने और अपना बेटा बेचने पे मजबूर हो जाएगा। सरकार को सोचना होगा कि बुनकर अपनी जीविका कैसे चलाएगा, जो तन ढाकने का काम करता है। चाहे आदमी पैदा होता है तो कपड़े का इस्तेमाल होता है, आदमी मरता है तो कपड़े का इस्तेमाल होता है। आप समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं हर तरीके का। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सिंपल शब्दों में बताइए कि अगर ये कानून नाफिज हो जाता है, यानी पर यूनिट के हिसाब से अगर बिजली प्रोवाइड कराई जाती है, तो एक पावर लूम प्लस अंटा मशीन प्लस काटने मशीन का कितना चार्ज आएगा? देखिए, एक मशीन पे कम से कम उनके जो शेड्यूल बता रहे हैं उस हिसाब से 2100 रुपया 1 लूम पे आएगा। एक काटी मशीन पे भी उतना आएगा। 1 किलो पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 3200 और 3300 के करीब बिजली की बिल आएगी। इतना ज़्यादा कैसे हम बढ़ा कर दे देंगे बताइए आप? 1 किलो पे हमसे 143 रुपया लिया जा रहा है और आज उसी को 1 किलो का हम 3200-3300 रुपया कैसे दे देंगे भाई, आप बताइए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करके बात ख़त्म करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि आज 11वां दिन है, तो 11 दिन में आपकी गवर्नमेंट से कितना कन्वर्सेशन हुआ है और किस हद तक बात पहुँची है, और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए, हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करेंगे मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हमारी बात को मान लें। नहीं, मेरे माध्यम से ठीक है, आपकी भी बात हो रही होगी, वहाँ पे आप लोग, आपके लोग बैठे होंगे, तो उनकी जो गवर्नमेंट के लोगों से बात हो रही है वो बात किस हद तक पहुँची है, और उनको क्या लगता है, जो वहाँ पे लोग गवर्नमेंट के लोगों से बात कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि ये बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट आज बुनकर बहुत परेशान है और वो पेशो पेश में है कि उनकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सभी बुनकरों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और गवर्नमेंट बात मानेगी भी या नहीं मानेगी। तो बुनकर को आप बताइए कि आप लोगों की बात, जो वार्तालाप चल रहे हैं गवर्नमेंट से, वो किस हद तक पहुँचे हैं, और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए, आज गोरखपुर के बुनकर, 1 मिनट भाई साहब, आज गोरखपुर के बुनकर
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किए हैं। इसका जवाब हम आपको दूसरे दिन में देंगे, शाम तक इसका जवाब मिल जाएगा हम लोगों को कि क्या हो। चाचा आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। जी, हम लोगों की बुनकर समाज की, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बुनकर हो, अम्बेडकर नगर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, मऊ हो, बनारस हो, कहीं हो, ये वार्ता वहाँ चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हमारी बात को सुनेंगे और पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ बैठे हैं कि जिस दिन प्रदेश सरकार ऐलान कर देगी कि बुनकरों को राहत भरी हम बिजली देंगे, उनको राहत भरी रेट पर बिजली देंगे, उस दिन हमारा अनशन और ये हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे बुनकर भाइयों से, और आपने सुना कि जिस तरीके से किसान लोगों को रोटी देता है, उसी तरीके से एक बुनकर लोगों को कपड़ा देता है, वो तन ढकने का काम करता है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है और यही रिक्वेस्ट है कि वो बुनकरों की मांग को पूरा करे, क्योंकि अगर बुनकर नहीं रहेगा तो हमारा तन कैसे ढकेगा। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और गवर्नमेंट तक बात को पहुंचाना है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।